Okay. So I was talking about cash book and passbook. They are of the same month, January 2017, right? January 2017. Passbook shows credit balance of 2,40,000 at the end of the month. This is credit balance. And cash book shows debit balance of 2,37,000 at the end of the month. This is debit balance. So on 31st January 2000, on 31st January 2018 या जो 17 है 2017 को कैश बुक एंड पासबुक शोज डिफरेंट बैलेंस एंड देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंसेस एंड हमें वो डिफरेंसेस ढूंढने. फर्स्ट वी विल कंपेयर कैश बुक रिसिट साइड विद द पासबुक डिपॉजिट साइड और डिपॉजिट कॉलम. देखो यहाँ पे हमने 4 लाख डेबिट किया, बैंक ने 4 लाख क्रेडिट किया. फिर हमें जॉनसन से चेक आ गया 35,000 का, वो क्लियर भी हुआ. 76,000 का बाबू से चेक आ गया, वो क्लियर भी हो गया. 30,000 की हमने कैश डिपॉजिट की, वो क्लियर भी हो गई. 43,000 से का राय से चेक आ गया, वो क्लियर भी हो गया. 1,05,000 का मोहन से चेक आ गया, वो क्लियर नहीं हुआ, यू कैन सी राइट. एंड 34,000 का नंदी से चेक आया है, जो क्लियर नहीं हुआ है. मतलब बाय द एंड ऑफ द मंथ 1,05,000 का चेक एंड 34,000 का चेक हैव नॉट बीन क्लियर्ड. सो 1,05,000 का चेक एंड 34,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया, वी डिपॉजिटेड, हमने डेबिट किया, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बट बैंक हैज नॉट क्रेडिटेड अस. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने क्रेडिट किए, हमने डेबिट नहीं किए? दिस वन. ये जो 12,000 का दिख रहा है, 20,000 का दिख रहा है, ये जो 20,000 का, ये अनटिक्ड है. बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. 20,000 बैंक ने क्रेडिट किया है, हमने डेबिट नहीं किया. सो व्हेन यू कंपेयर आवर रिसीट साइड, व्हेन यू कंपेयर आवर रिसीट साइड with the deposit column of the passbook, you may find checks deposited but not cleared and direct credits by bank and direct credits by bank. ठीक है. Now the second task, compare our payment side with their withdrawal column. हमने 60,000 का चेक इश्यू किया फर्नीचर डीलर्स को, वो प्रेजेंट हो गया. सो हमने इश्यू किया और प्रेजेंट हो गया. हमने रॉय को 1 लाख का चेक इश्यू किया, वो प्रेजेंट हो गया बिफोर द मंथ एंड. हमने 1,25,000 को दास को चेक इश्यू किया, वो मंथ एंड के पहले प्रेजेंट हो गया. हमने 70,000 का चेक इश्यू किया नागपाल को, बट यू कैन सी दैट इज नॉट प्रेजेंटेड, मतलब वो अनटिक्ड है. 50,000 की हमने कैश विड्रॉ की एंड यू कैन सी राइट, वो उन्होंने हमें डेबिट भी किया है. 78,000 का बाबू का चेक है. देखो 78,000 का हमने बाबू को चेक इश्यू किया, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, बराबर. सो ऐसे कौन से चेक है जो हमने इश्यू किए बट प्रेजेंट नहीं हुए? एक नागपाल का चेक 70,000 एंड बाबू का चेक 78,000. सो 73,000 का एक चेक है एंड 78,000 का दूसरा चेक है जो हमने इश्यू किए बिफोर 31st ऑफ जनवरी, बट दे वर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर 31st ऑफ जनवरी. वो मे बी फेब्रुआरी मंथ में प्रेजेंट होंगे. जब वो प्रेजेंट हो गए तब वो डिफरेंस हट जाएगा, बट जब तक प्रेजेंट नहीं होते तब तक वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, बिकॉज दे आर इन कैश बुक, दे आर नॉट इन पासबुक. एंड अनदर इज द डायरेक्ट डेबिट्स बाय बैंक. बैंक ने हमें 2 चीजों के लिए डायरेक्ट डेबिट किया, ये 2. प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड बैंक ने चार्जेस लगाए 1,000 रुपए के. सो 25,000 का बैंक ने हमें डेबिट किया है एंड 1,000 रुपीज का बैंक ने हमें डायरेक्ट डेबिट किया. अगर ये समझ में आ गया, नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. सो ध्यान देना, अगर आप कैश बुक डेबिट से स्टार्ट करते हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक 2,37,000 से अगर आप स्टार्ट करोगे, योर आंसर विल बी 2,43,000. योर आंसर विल बी 2,43,000. ठीक है. एंड जब आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो,
योर साइंस आर माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड माइनस होगा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड होगा, डायरेक्ट डेबिट्स बाय बैंक माइनस होगा एंड डायरेक्ट क्रेडिट्स बाय बैंक ऐड होगा, बराबर। सो ऐड में 73,000 and 78,000, direct debits by bank 73 and 7, sorry, checks issued but not presented 73,000 and 78,000, checks issued but not presented, and 20,000 डायरेक्ट क्रेडिट्स बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड, ये ऐड होने वाला है। सो अगर आपने किया होगा तो ऐड की सब टोटल है 73,000 प्लस 78,000, 1,51,000 प्लस 20, 1,71,000, यस। सो 2,37,000 प्लस 1,71,000, 3,00,000, 4,08,000 होगा, 4,08,000 होगा, या राइट सब टोटल। अब हम कोई चीजें माइनस करेंगे, माइनस में है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 1,05,000 and 34,000, and direct debits by bank, direct debits by bank 25 plus 1, so माइनस की सब टोटल आएगी 26 plus 34, 60,000, 26 plus 34, right, 60,000 plus 1,05,000, 1,65,000, 1,65,000, so 000, 3, 24, 30 हो जाएगा, यस बराबर 2,40,000 आया बैलेंस। सो आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है, योर आंसर इज पासबुक। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया, योर आंसर इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। चेक करो कितने लोगों का करेक्ट आया, यस लिखो, यस और नो बोलो जल्दी। एक सेकंड मैं यहाँ पे चेक करता हूं। यश ने बराबर किया है, यश का बराबर है 1,71,000 एंड 1,65,000, परफेक्ट। यश ने बराबर सॉल्व किया है। उसके बाद मानसी ने बराबर किया है, लेट मी चेक। मानसी ने 2,37,000 प्लस 1,71,000 एंड 1,65,000, परफेक्ट। अच्छा गुड। बाकी लोगों का क्या रहे, बाकी लोग सॉल्व नहीं करते क्या? 2-3 लोग ही सॉल्व करते हैं। ओके गुड। वही अगर आप क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अगर आप 2,43,000 से स्टार्ट करोगे, यू नो योर आंसर विल बी 2,37,000। बट जब आप क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो, साइंस उल्टे हो जाते हैं, साइंस विल बिकम प्लस माइनस प्लस माइनस। सो ये जो माइनस वाला यहाँ पे है, ये जो माइनस वाला है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके वो ऐड हो जाएगा, एंड योर सब टोटल विल बी 4,08,000। एंड यहाँ पे जो प्लस वाला है वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। सो 1,71,000 माइनस होगा, एंड योर आंसर इज 2,37,000। आपने पासबुक से स्टार्ट किया है, योर आंसर इज कैश बुक। आपने क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया, योर आंसर इज डेबिट बैलेंस। ठीक है,
नेक्स्ट, ठीक है, आगे। अरे समझा क्या, किसका डाउट है इसमें? एनीवन हैज डाउट? किसी का डाउट है क्या? यस और नो लिखो जल्दी, यस और नो? नो। वो मैम क्या तो होमवर्क नहीं करती क्या? देखो नो लिखा है, होमवर्क नहीं करते उसने नो लिखा है। गुड, आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। दिस इज द क्वेश्चन। चलो सब साथ में मिलकर करेंगे। ध्यान देना, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, from the following extract from the cash book and the passbook for the month of January 2014, prepare bank reconciliation statement as on 31st January 2014, 31st January 2014. देखो, they have given you cash book of January. This is receipt side, debit side is the receipt side, and this is your payment side. This is your payment side. Withdrawal means debit, deposit means credit, and this is the nature of balance. ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। On 1st January, on 1st January कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 45,100 का। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 45,100 का। ऑन द सेम डेट 1st January को पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 45,100 का। मतलब ओपनिंग बैलेंस है सर इक्वल, ओपनिंग बैलेंस है सर इक्वल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब ओपनिंग बैलेंस इक्वल होंगे तो कोई टेंशन है क्या? नहीं। सो 45,100, 45,100। कंपेयर रिसीट साइड विद द डिपॉजिट कॉलम। हमने 3,000 डिपॉजिट किए, 3,000 क्लियर हुए। बीएन कंपनी का चेक डिपॉजिट किया 10,000 का और वो क्लियर ही नहीं हुआ। बीएन कंपनी का चेक डिपॉजिट किया, अभी तक यहां पे क्लियर नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट 23,000 का एन कंपनी का चेक डिपॉजिट किया और वो क्लियर हुआ। 6,000 की कैश डिपॉजिट की और वो क्लियर हो गई। देन 15,500 का चेक हमने डिपॉजिट किया, किसका? जेड एन ब्रदर्स का। 15,500 का चेक डिपॉजिट किया, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ अभी तक। देन 7,400 का पीएन कंपनी का चेक हमने डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ। 21,300 का हमने एस एंड सन्स का चेक डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ। सो ऑल दीज आर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। 10,000 का क्या हुआ है देखेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे हमारी पेमेंट साइड विद द डिपॉजिट कॉलम। हमने एक्सन कंपनी को 12,300 का चेक इश्यू किया और वो प्रेजेंट हुआ, और वो क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। आगे हमने कैश विड्रॉ की 30,000 की,
और वो रिकॉर्ड हो गई पासबुक में भी, कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है, इसलिए डिफरेंस नहीं। देन ये देखो चेक डिसऑनर हुआ है, बीएन कंपनी का चेक डिसऑनर हुआ है। इफ यू अंडरस्टैंड, व्हेन वी रिसीव्ड द चेक, हमने रिसीट साइड पर रिकॉर्ड किया कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएन कंपनी, एंड जब वो चेक बाउंस हुआ, जब वो चेक बाउंस हुआ हम उसको रिवर्स कर देंगे, हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। जो चेक देखो, चेक व्हेन वी रिसीव्ड द चेक, हमें 10th जनवरी को चेक मिला, एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएन कंपनी, एंड फिर 14th जनवरी को चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, रिवर्स कर दो, राइट, बीएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, मतलब ये कैश बुक में ही डेबिट है और कैश बुक में ही क्रेडिट है, मतलब कैश बुक में ही कैंसिल हो गया, तो पासबुक में आने का कोई सवाल है क्या? नहीं। सो कभी कभी अगर कोई एंट्रीज रिवर्स हुई क्या वो देखना होता है, लाइक यहाँ पे 10,000 रिवर्स हो गया, 10,000 रिवर्स हो गया, हमने वीएन कंपनी को चेक इशू किया है, राइट, बट वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, आप देख सकते हो। फिर हमने वाई एंड सन्स को चेक इशू किया, वो प्रेजेंट हुआ। हमने 4,000 की कैश विड्रॉ की, वो रिकॉर्ड किया बैंक ने। 7,800 का चेक इशू किया आरएन कंपनी को, राइट, नहीं वो क्लियर नहीं हुआ है, 7,800 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है अभी तक। बीएन ब्रदर्स का चेक भी प्रेजेंट नहीं हुआ है, एंड दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये डेबिट साइड पे नेक्स्ट टाइम, सॉरी वो क्रेडिट साइड पे नेक्स्ट टाइम, और डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, ये डेबिट बैलेंस है। सो कैश बुक शोज 56,100 डेबिट बैलेंस, ठीक है। पासबुक में बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। सो कैश बुक एंड पासबुक एट द एंड ऑफ द मंथ, कैश बुक एंड पासबुक एट द एंड ऑफ द मंथ शोज डिफरेंट बैलेंस। कैश बुक में कुछ अलग है, पासबुक में कुछ अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, कैश बुक में कुछ अलग है, पासबुक में कुछ अलग है। नेक्स्ट, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंसेस है उसकी वर्किंग नोट करेंगे। मतलब क्या, हम इसे कैश बुक निकालेंगे, दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक, कैश बुक पासबुक। पहले हमें जो जिस दिन पे हमें बीआरएस करना है मंथ के एंड में, उस दिन के कितने बैलेंसेस से लिखेंगे। कैश बुक में 56,100 का डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग में डेबिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट पे दिख रहा होगा 56,100 डेबिट बैलेंस, डेबिट इज मोर। पासबुक में 26,500 का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। कौन से ऐसे आइटम्स है जो कैश बुक में डेबिट हुए हैं बट पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए? कैश बुक में डेबिट हुए हैं बट पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। 15,500, 7,400, 21,300, 15,500। जेडएन ब्रदर्स का चेक हमने डिपॉजिट किया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। पीएन कंपनी का चेक हमने डिपॉजिट किया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 7,400। एंड लास्ट, एस एंड सन्स का चेक हमने डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ, 21,300। ऐसे कौन से चेक्स है जो हमने इश्यू किए बट प्रेजेंट नहीं हुए? वीएन कंपनी का चेक है 3,000, देखो वीएन कंपनी का चेक है 3,000 जो हमने इश्यू किया बट पासबुक में डेबिट नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। एक आरएन कंपनी का चेक है 7,800 एंड बीएन ब्रदर्स का चेक है 3,400। ठीक है। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने हमें डेबिट किए, हमने उनको क्रेडिट नहीं किया? बैंक ने हमें डेबिट किया मतलब विड्रॉवल साइड, 1,000 रुपीज बैंक चार्जेस हमें बैंक ने लगाए, एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड किया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 100 रुपीज, एंड 2,500 रुपीज बैंक ने डेबिट किए, राइट, हमने क्रेडिट नहीं किया।
एंड ऐसे कौन सा आइटम्स है जो बैंक ने हमें क्रेडिट किए, हमने डेबिट नहीं किए, 3000 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ अब ध्यान देना क्या करना है एवरीवन, अब ध्यान देना क्या करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस एवरीवन, अगर हम कैश बुक डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, मतलब 56,100 से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 26,500। हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करें मतलब हमारे बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, योर साइंस आर माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कोई चीजें ऐड होगी, ऐड में क्या क्या है, ये तीन चीजें ऐड में आएंगी। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने इशू किए बट हमारे बैंक को प्रेजेंट ही नहीं हुई, इसलिए हमारे बैंक ने पेमेंट नहीं किया। एंड डायरेक्ट क्रेडिट बाय बैंक 3000, ये चीजें ऐड होगी। माइनस कौन सी होगी, चेक्स हमने डिपॉजिट किए, चेक हमने डिपॉजिट किए बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुए, बैंक के डिपॉजिट कॉलम में आए नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है वो। एंड डायरेक्ट डेबिट्स बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया हमने क्रेडिट नहीं किया, वो वाली चीज है। सो जो ऐड होने वाले उसकी सब टोटल 3000 प्लस 7800 प्लस 3400 प्लस 3000, जो ऐड होने वाला है इसकी सब टोटल 17,200 है प्लस 56,100 73,300, जो लेस होने वाला है 15,500 प्लस 7,400 प्लस 21,300 प्लस 100 प्लस 2,500, जो माइनस होने वाला है उसकी सब टोटल 46,800 है। So 70,300 minus 46,800, it is 26,500. So डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है, देयरफॉर योर आंसर इज पासबुक। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ है तो आंसर रहेगा क्रेडिट बैलेंस। चेक करो 26,500, यस। देखो कितना सिंपल है, इट्स नॉट ए बिग डील। अब ध्यान देना, इफ यू स्टार्ट विथ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, साइंस एग्जैक्टली उल्टे हो जाएंगे। अगर आप 26,500 से स्टार्ट करोगे, यू मस्ट नो योर आंसर विल बी 56,100, बट आप क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करो तो साइंस उल्टे हो जाएंगे, मतलब योर साइंस विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस, क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो प्लस माइनस। आगे तो लिखो, ये ऐड होगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर ऐड होगा, देन ये भी ऐड होगा, दैट इज डायरेक्ट डेबिट्स बाय बैंक, ये माइनस होगा, ये माइनस में आएगा और ये भी माइनस होगा। सो ऐड की सब टोटल देखते हैं, ऐड की सब टोटल। सो ये ऐड होंगे, यहां पे जो माइनस थे वो ऐड हो गए, मतलब 46,800 ऐड होगा, सब टोटल विल बी 73,300। माइनस की सब टोटल, यहां पे जो ऐड था वो माइनस है 17,200। योर आंसर विल बी 56,100।
हमने पासबुक से स्टार्ट किया, आंसर विल बी कैश बुक। आपने क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया है, आंसर इज डेबिट बैलेंस। चेक करो, अरे समझा क्या, यस और नो? देखो ये क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन। हाँ लिखो, ये वर्क की नोट है मेरी। सो अगर हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे हमारे साइंस आर माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर हम क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे हमारे साइंस आर प्लस माइनस प्लस माइनस। लिखो जल्दी लिखो, जिनको लिखना है लिखो। अब हम एक टेक्स्ट बुक के सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में से करेंगे। चलो टेक्स्ट बुक निकाल के रखना, टेक्स्ट बुक निकाल के रखना। अच्छा हो गया लिख के? सर इफ देयर आर डिफरेंसेस इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। हाँ, दिस इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन कि सर अगर ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस होगा तो क्या होगा। ओके ध्यान देना, गुड क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो मुझे क्वेश्चन पूछे। देखो सपोज दिस इज योर जनवरी मंथ, दिस इज योर जनवरी मंथ, 1st January, yeah, right, 1st January 20 to 31st January 20, कैश बुक एंड पासबुक। ऑब्वियसली क्लोजिंग में तो डिफरेंस है। क्लोजिंग में सपोज 10,000 कैश बुक में बैलेंस है डेबिट, पासबुक में 12,000 क्रेडिट बैलेंस है। बिगिनिंग में मान के चलो कैश बुक में 15,000 डेबिट बैलेंस था एंड कैश बुक में 12,000, या राइट, 10,000 क्रेडिट बैलेंस था। सो नाउ ओपनिंग में भी डिफरेंस है, ओपनिंग में भी डिफरेंस है, क्लोजिंग में तो रहेगा ही रहेगा। अगर ओपनिंग में डिफरेंस है तो क्लोजिंग में रहेगा ही रहेगा। मतलब 1st January 20 को डिफरेंस था, तो इसका मतलब 1st January के बिगिनिंग में डिफरेंस था, मतलब 31st December के एंड में भी डिफरेंस है। यहाँ पे कौन सा मंथ, यहाँ ये दो डेट्स रहेंगे ना, बिगिनिंग ऑफ जनवरी इज एंड ऑफ डिसम्बर। सो कैन आई से एट द एंड ऑफ डिसम्बर 19 डिफरेंस था। तो ऑब्वियसली हम जैसे हम यहाँ पे बीआरएस कर रहे हैं, हम यहाँ पे बीआरएस कर रहे हैं, 31st
जनवरी 20 को डिफरेंस है, 31 जनवरी को डिफरेंस है, तो यहां पे जैसे बीआरएस कर रहे हैं तो हमने यहां पे भी बीआरएस किया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिसंबर के एंड में भी बीआरएस किया होगा बिकॉज वहां पे भी डिफरेंस है। तो हमें क्या चाहिए, जब ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस होता है ना, तो हमें जनवरी मंथ का कैश बुक चाहिए, जनवरी मंथ का पासबुक चाहिए, हमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक जनवरी मंथ का, जनवरी 20 का कैश बुक चाहिए, जनवरी 20 का पासबुक चाहिए, एंड हमें दिसंबर मंथ का बीआरएस चाहिए। ये डिफरेंसेस क्यों है, 15-10 ऐसे डिफरेंस क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो हमें ओपनिंग बीआरएस चाहिए और हम क्लोजिंग बीआरएस करेंगे। इफ ओपनिंग बैलेंसेस आर इक्वल, तो ओपनिंग बीआरएस का कोई सवाल नहीं। अगर ओपनिंग बैलेंसेस सेम रहेंगे, ये ओपनिंग है, कभी ना कभी तो क्लोजिंग रहेंगे ना, कभी ओपन हुआ है मतलब कभी ना कभी पहले क्लोज हुआ होगा ना। सो जनवरी के बिगिनिंग में जो डिफरेंस है उसका एक्सप्लेनेशन कहां पे रहेगा, दिसंबर के एंड में जो आपने बीआरएस किया होगा वही। सो मैं बोलूंगा मुझे दिसंबर 19 का बीआरएस दे दो, जनवरी 20 का कैश बुक दे दो, जनवरी 20 का पासबुक दे दो, मुझे 3 डॉक्यूमेंट चाहिए और 3 डॉक्यूमेंट्स को लेके मैं बीआरएस करूंगा। बिकॉज ऑफ, ध्यान देना, एक बहुत ये क्वेश्चन पूछा है ना मानसी ने, तो इसको मैं और इलाबोरेट करता हूं, ध्यान देना। मैं जानना चाहता हूं आप कितना समझते हो। दिस इज योर, सपोज दिस इज राइट अप्रैल मंथ, ये अप्रैल मंथ है, दिस इज योर मई मंथ, दिस इज योर जून मंथ, कैश बुक एंड पासबुक। ध्यान देना, there is an item in the cash book debit या cash book credit में in the month of April, in the month of April the item is in cash book, the item is not in the passbook। ये आपके जून के पासबुक में आया है। क्या हुआ, मैंने चेक इश्यू किया एक बंदे को अप्रैल में, मैंने चेक इश्यू किया एक बंदे को, उसने जून में डिपॉजिट किया उसके अकाउंट में, वो भूल गया डिपॉजिट करना, उसने जून में डिपॉजिट किया और फिर मेरे अकाउंट से जून में पेमेंट होता है ना कभी कभी। आपने लेट, अगर सामने वाले लेट चेक डिपॉजिट किया, आप क्या कर सकते हो। सो ध्यान देना, मुझे आपको बोलना है अप्रैल के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, यस और नो। अप्रैल के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या, यस और नो। व्हाट यू फील, थिंक, आपको क्या लगता है वो मैटर करता है। सो हम क्या बोलेंगे, अप्रैल एंड तक, अप्रैल एंड तक वो कैश बुक में है, वो अप्रैल के कैश बुक में है बट अप्रैल के पासबुक में नहीं है, अप्रैल के कैश बुक में है बट अप्रैल के पासबुक में नहीं है। सो यस, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, दिस इज एन आइटम ऑफ बीआरएस। अप्रैल के एंड में जब बीआरएस बनेगा उसमें वो दिखेगा, अप्रैल के एंड में दिखेगा, या तो ऐड में दिखेगा या माइनस में दिखेगा, कहां पे ना कहां पे दिखेगा, ठीक है। मुझे बोलो दिस राइट, ये मे के कैश बुक में नहीं है और मे के पासबुक में भी नहीं है, बट आपको क्या लगता है कि मे के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या, यस और नो। इस आइटम की वजह से मे के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या, मे के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या, अप्रैल के एंड में डिफरेंस है, आई डू एग्री, मे के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या। बाकी लोग सोचो ना, करण बोल रहा है नो गुड, और कौन नो वाले हैं, ओबी मैडम बोल रही नो गुड, अनस बोल रहा है नो, अब ध्यान देना, अरे भले ही वो मे के कैश बुक में नहीं है और मे के पासबुक नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम यहाँ पे बैलेंस ढूंढते ना, ये बैलेंस खाली मे का नहीं होता है, ये बैलेंस पहले से होता है, हमें मे के एंड तक देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा अप्रैल के एंड में, मैंने देखा अप्रैल तक मैं देखता हूं, जब मैं अप्रैल के एंड में बीआरएस कर रहा हूं ना, तो मैं अप्रैल तक देखता हूं कि अप्रैल तक वो कैश बुक में, अप्रैल तक वो पासबुक में नहीं है, इसलिए
डिफरेंस रहेगा बीआरएस में आएगा। जब मैं मई के एंड में बीआरएस करूंगा ना, तो मैं बोलूंगा मई के एंड तक, मई के एंड तक वो कैश बुक में कभी ना कभी कैश बुक में आए ना, मई तक वो कभी ना कभी कैश बुक में आया है, बट पासबुक में नहीं आया है। सो मई के एंड पे भी वो डिफरेंस, जो अप्रैल में डिफरेंस कंटिन्यूड है ना, वो मई भी कंटिन्यू होगा। ये डिफरेंस कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक वो आइटम पासबुक में नहीं आता। अरे एग्जांपल, तुम्हारे दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़े हो गए अप्रैल मंथ में। क्यों झगड़े हो गए? आपको एक्स चीज लग रही है, उसको वाई चीज लग रही है। यू आर फीलिंग समथिंग, ही इज फीलिंग समथिंग एल्स ऑन ए गिवन टॉपिक। एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कुछ अलग सोच रहे हो और आप कुछ अलग सोच रहे हो। अप्रैल में आपका डिसएग्रीमेंट है, क्या मई में डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू हो सकता है क्या? यस। अगर मई के एंड तक, जून में सुलह हो सकता है। वही मैं बोल रहा हूं कि क्या देखना है कि जब मैं मई के एंड में भी बीआरएस कर रहा हूं ना, तो मुझे मई तक कभी ना कभी वो कैश बुक में चाहिए और मई तक कभी ना कभी वो पासबुक में चाहिए। सो ये आइटम जो अप्रैल में डिफरेंस क्रिएट किया था, दिस विल कंटिन्यू टू क्रिएट डिफरेंस इवन एट द एंड ऑफ द मई, बिकॉज बाय द मई इट इज इन कैश बुक, इट इज नॉट इन द पासबुक। तो इवन मई के भी बीआरएस में आएगा, वो अप्रैल के भी बीआरएस में रहेगा, मई के भी बीआरएस में रहेगा। अब मुझे बोलो, जून के बीआरएस में रहेगा क्या? जून के एंड के बीआरएस में वो आइटम रहेगा क्या? यस और नो? अब क्या हो रहा है, वो जून के कैश बुक में नहीं है बट जून के पासबुक में है। तो क्या लगता है आपको, वो जून के एंड में डिफरेंस क्रिएट करेगा क्या? नो। रीजन, जून तक कभी ना कभी, जून के, जब हम जून देखो, अगर मैं 30 जून को बीआरएस कर रहा हूं ना, तो इस तारीख तक कभी ना कभी, नॉट इन द मंथ ऑफ जून, इट कैन बी मई, इट कैन बी अप्रैल, इट कैन बी मार्च, इट कैन बी फरवरी, जून के पहले कभी ना कभी वो कैश बुक में होना चाहिए और पासबुक में भी होना चाहिए। सो जब मैं जून के एंड में देख रहा हूं, जून के एंड में देख रहा हूं, वो आइटम अप्रैल के कैश बुक में आया है और जून के पासबुक में आया है, मतलब जून के एंड तक वो कैश बुक में भी है, जून के एंड तक वो पासबुक में भी है। तो यहां पे वो डिफरेंस हट जाएगा। जून के एंड में जब हम बीआरएस करेंगे तो ये डिफरेंस नहीं रहेगा। सो कभी कभी ऐसे हो सकता है लास्ट मंथ के डिफरेंसेस इस ईयर में सॉल्व हो जाए, और इस लास्ट लाइक अप्रैल का डिफरेंस कब खत्म हुआ, अप्रैल में जो डिफरेंस बना था वो किस मंथ में खत्म हुआ? जून में खत्म हुआ। अप्रैल का डिफरेंस में भी कंटिन्यू हुआ, मई लाइक और जून में खत्म हो गया। सो एक डिफरेंस, इस मंथ का डिफरेंस नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में क्लोज हो सकता है, या उसके नेक्स्ट मंथ में क्लोज हो सकता है, या उसके नेक्स्ट मंथ में क्लोज होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए, और ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूं यहां पे बीआरएस है, मतलब अप्रैल के एंड में, अप्रैल के एंड में या मई के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंसेस मैच नहीं थे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब मैं बोलता हूं बीआरएस में किसी एक तारीख पे कर रहा हूं, मैं बीआरएस किसी एक तारीख पे कर रहा हूं, तो उस तारीख तक का पूरा पास्ट देखना होता है, पूरा पास्ट। कभी ना कभी वो कैश बुक में रहेगा, अगर कभी ना कभी वो पासबुक में है तो उस तारीख पे डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर इतना समझ में आया तो और एक एग्जांपल, मैंने जून में एक कैश बुक में मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, मुझे बोलो मैंने उसको क्या किया, ध्यान देना। एक सेकंड, ध्यान देना। ध्यान देना। हाँ, मुझे बोलो जून के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या? जून के एंड में जब बीआरएस करेंगे तो ये आइटम जो कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है जून के, उसके बीआरएस में आएगा क्या? यस और नो? जून के एंड में वो बीआरएस में आएगा क्या आइटम? यस। जुलाई के एंड में आएगा क्या वो बीआरएस में? जुलाई के एंड में, जुलाई के एंड में यस। अगस्त के एंड में डिफरेंस रहेगा क्या? वो अगस्त के बीआरएस में आएगा क्या? नहीं। मतलब वो आइटम एवरी, जब तक वो
क्लियर नहीं होता तब तक बीआरएस में रहेगा। कोई एक आइटम जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक बीआरएस में रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब तक वो बीआरएस में रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक वो बीआरएस में रहेगा। डिफरेंस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो बीआरएस में रहेगा। इट में टेक नेक्स्ट मंथ में ही क्लियर हो या 2 मंथ में क्लियर हो, 3 मंथ में क्लियर हो, डिपेंड्स। जब तक वो डिफरेंस क्लियर नहीं होता तब तक वो बीआरएस में रहेगा। सो हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे बीआरएस करते हैं। नाउ आई कैन शो यू, ध्यान देना, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। मैं रिकॉर्डिंग 2 मिनट ले बंद कर रहा हूं।